पश्चिम बंगाल में बंद के दौरान फायरिंग का आरोप भी लगा है। भाटपाड़ा में बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग का आरोप लगा है और ये दावा खुद बीजेपी के एक और नेता अर्जुन सिंह ने किया। फायरिंग करने वाले टीएमसी कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी नेता अर्जुन सिंह कह रहे हैं। बीजेपी नेता पर 6 राउंड फायरिंग हुई है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि भाटपाड़ा में एक बीजेपी नेता की गाड़ी पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा फायरिंग की गई और इस दौरान 6 राउंड फायरिंग उनकी गाड़ी पर की गई। ये तस्वीरें भी इस बीच सामने आई। तो बंगाल बंद एक तरफ बुलाया गया सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, लेकिन भाटपाड़ा से इस बीच ये जो तस्वीरें आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। गाड़ी को आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पर फायरिंग हुई है और उसके बाद ये शीशा चकनाचूर हो गया है। दावा किया जा रहा है बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की तरफ से कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नेता की गाड़ी पर फायरिंग की है। भाटपाड़ा से ये तस्वीरें सामने आई है और बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के नेता है वो घायल है। तस्वीरें भी उनकी सामने आई है, देखिए किस तरीके से वो घायल है, उनका उपचार किया जा रहा है। उनकी गाड़ी पर 6 राउंड फायरिंग हुई है और बीजेपी नेता का दावा कि ये सब कुछ टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। आइए अब आपको सुनाते हैं कि अर्जुन सिंह की तरफ से जिस नेता पर टीएमसी कार्यकर्ता की तरफ से फायरिंग का आरोप लगाया गया है उन्होंने क्या कुछ कहा। अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए सुबह 8:15 में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, इंग्लैंड या मिल क्रॉस किए हैं। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया है। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, भाटपाड़ा में बीजेपी नेता की गाड़ी के पास से बम बरामद किया गया है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां फायरिंग हुई है उसी जगह से बम मिला है। इससे पहले अर्जुन सिंह बीजेपी नेता ने दावा किया था कि भाटपाड़ा में बीजेपी नेता की गाड़ी पर 6 राउंड फायरिंग की गई है, लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें सामने आई है वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस गाड़ी पर फायरिंग की गई है उसी गाड़ी के नजदीक बम भी मिला है। ये तस्वीरें भाटपाड़ा से सामने आ रही है और ये देखिए लाइव फायरिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अचानक फायरिंग कर दी जाती है गाड़ी पर और ये सब कुछ तस्वीरों में कैद भी हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग करने का आरोप लगा है, इसमें शख्स घायल भी हुए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि इसी गाड़ी के पास बम भी मिला है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से ही, रविशंकर दत्ता और कुमार कुंदन। सबसे पहले कुंदन, आपका रुख करना चाहूंगी। बहुत बड़ा दावा किया गया बीजेपी नेता की तरफ से, वीडियो तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके से गाड़ी पर 6 राउंड फायरिंग की गई है और बताया जा रहा है कि अब बम भी मिला है गाड़ी के पास से। देखिए, अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और जिस तरह की खबरें आ रही है उससे बीजेपी नेताओं का आरोप है कि ऐसी वारदात हुई है और जिन लोगों ने किया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि टीएमसी के वो स्थानीय नेता हैं। हालांकि अभी तक पुलिस का वर्जन इस पर नहीं आया है, हमें पुलिस के वर्जन का इंतज़ार करना चाहिए। अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच प्रतिमा मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीर पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बंद के दौरान की तस्वीर है और इसमें मैं बाबूहाटी इलाके में हूँ, जहाँ पे सामने सुकांतो मजूमदार और भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं बंगाल का, वो सारे के सारे यहाँ पे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस ने पूरे प्रोटेस्ट को गैर कानूनी करार दिया है, बावजूद इसके लोग जो हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं और जुटे हुए हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैम, एक मिनट, किस तरीके से आप लोगों का प्रोटेस्ट है और क्या शांतिपूर्ण है? पुलिस आप लोगों को करने दे रही है? एकदम ही शांतिपूर्ण है। 14 तारीख से जो प्रोटेस्ट चल रहा था अभी तक, वो जो कल हुआ है वो तो पुलिस ने उसके पहले दिन जो बयान दिया था उसके वजह से हुआ है। वो तो पहले से ही बोल रहे थे हम झमेला होगा, इसलिए हुआ है, नहीं तो पूरा प्रोटेस्ट हमारा शांतिपूर्ण है। अभी करने दे रही है पुलिस? रोक रही है आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो रोका नहीं, देखते हैं आगे। मैम, किस तरह से प्रोटेस्ट है आप लोगों का आज का? हम लोगों का तो आज 6 बजे से शाम को 6 बजे तक है प्रोटेस्ट। देखिए, हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये सब दुकान पाट सब खोला रहा है,
तो हम लोग इसलिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखता है आगे आगे क्या होता है। मैम, आम आदमी को क्या कोई परेशानी हो रही है? दुकानें वगैरह बंद है, तमाम तरह की चीज़ें कई जगहों पे। थोड़ा बहुत तो परेशानी होगा ही, लेकिन जो एजेंडा लेके हम लोग उतरे हैं इसके लिए ये तो बहुत ही छोटा लगता है। हम भी घर वाले हैं, हम लोगों को भी खाना पीना करना पड़ता है, लेकिन जो हमारा बेटी घर से बाहर निकलते हैं, जो डर हम लोगों को सताते हैं, उसके लिए ये कुछ नहीं है। हम लोग बंद को समर्थन नहीं करते हैं। ये जो ममता बनर्जी बैठा है ना, ये उसकी कोई किसी को एक चाटा भी मार देते तो ये बंद बुला देते थे। हम लोग नहीं किया, हमारा कर्मी मारे हैं, हम लोगों को खून किया है, फिर भी हम लोग बंद नहीं बुलाया कभी भी। लेकिन आज जो स्थिति खड़ा कर दिया ये लोग, हम कल जो एजिटेशन था वहाँ पे महिला लोगों को पकड़ के ले गया, उन लोगों के ऊपर टॉर्चर हुआ। तो जो परिस्थिति हुआ है आज, हम लोगों को वो लोग बाध्य किया, वो लोग बोला कि आप लोग बुलाओ, बंद करो, तो इसीलिए हम लोग बंद किया है आज। इसीलिए थोड़ा बहुत किसी का प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि ये बहुत ही कम है। जो कुमार कुंदन वहां मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं जो कि इस बंद में शामिल हुए हैं। लेकिन देखिए, बड़ी खबर आ रही है बंगाल के कई इलाकों में हिंसक झड़प को लेकर। कृष्णानगर में बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। एक तरफ बंद का ऐलान किया गया सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, लेकिन इस बीच बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें कृष्णानगर से सामने आई है। देखिए किस तरीके से एक दूसरे पर लाठी डंडों की बरसात की जा रही है। कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। तस्वीरें कृष्णानगर से सामने आ रही है। रविशंकर दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कल हमने नबन्ना मार्च की तस्वीरें देखी रविशंकर, और आज हम देख रहे हैं किस तरीके से बंद का आह्वान तो किया गया है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज एक बात हम लोग कह सकते हैं कि आज का दिन तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इसका कारण यह है, एक तो आज जहां बंद बीजेपी ने बुलाया है, आपको एक बार रास्ता दिखा देता हूं। देखिए, यहां पे गाड़ी आ जा रही है, कोई गाड़ी बंद नहीं है। और इस वक्त मैं जिस जगह पे हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा, आज तृणमूल कांग्रेस का छात्र परिषद का प्रतिष्ठा दिवस है, और यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी आज आमने सामने होंगे अपने पार्टी वर्कर्स का, और वो पार्टी का लोगों के उद्देश्य यहाँ अपना भाषण रखेंगे। बीजेपी ने आज जो बंद बुलाया है, ममता बनर्जी उसका कड़ी निंदा आज करते हुए यहाँ से भाषण रखेंगे। ये आम सी बात है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का ये भी कहना है कि आज 28 अगस्त जब तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का प्रतिष्ठा दिवस है, वहाँ बीजेपी का बंद बुलाने का मकसद ही यही था, ताकि तृणमूल कांग्रेस का ये जो आज रैली है वो आज कहीं से सफल ना हो सके। लेकिन आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्रिपरेशन देखिए, ये सारे जो आपको झंडे दिख रहे होंगे, ये आज तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का जो आज प्रतिष्ठा दिवस है उसके लिए आज यहाँ पे लगाया गया है और पूरी तरीके से तैयार किया गया है। आपको माइक में भी सुन रहे होंगे, यहाँ पे जो नेता नेत्री है यहाँ के, वो उसका वक्तव्य चल रहा होगा। नेता मंत्री का गाड़ी यहाँ पे है, और बंद का कोई असर कोलकाता के इस हिस्से में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस झड़प की बात आप कर रहे हैं, कोलकाता छोड़ के अलग अलग जगह पे, बागुईहाटी, कृष्णनगर, नोदिया, बर्धमान, अलग अलग जगह पे तृणमूल कांग्रेस बीजेपी का समर्थक एक दूसरे का सामने सामने हुए हैं, और बैरकपुर में तो बीजेपी के नेता के ऊपर गोली भी चला है, जिसका एक्सक्लूसिव फुटेज हम दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक अगर कहा जाए, ओवरऑल शांतिपूर्ण बंद चल रहा है, लेकिन छोटी मोटी झड़प की खबर इधर उधर आ रही है। जी, बड़ी जानकारी आप देर में चाहूंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। लेकिन इस बीच नॉर्थ 24 परगना से खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रेन रोक दी गई है। बंद के विरोध में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर ट्रेन रोकी है। बनगांव सियालदा के बीच ट्रेन रोकी गई है। ट्रेन रोककर बंद के विरोध में नारेबाजी करते हुए यहाँ टीएमसी कार्यकर्ताओं को देखा जा सकता है। तो बीजेपी की तरफ से बंगाल बंद का ऐलान किया गया, जिसके विरोध में अब टीएमसी कार्यकर्ता ट्रेन रोकते हुए नजर आए। तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना से सामने आई। तो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही है। बंद का किस तरीके का असर है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में ट्रेन रोकी गई है, ये तस्वीरें आपने देखी। और इस बीच देखिए किस तरीके से पश्चिम मिदनापुर की तस्वीरें सामने आई हैं। दवाइया बस स्टैंड के आगे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आग लगाई। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारी मौके से चले गए। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर टायर जलाए गए हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से, और बताया जा रहा है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से
टायर्स में आग लगाई गई है। हालांकि यहां पर पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू में किया। वेस्ट मिदनापुर की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में बंगाल बंद का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात कोलकाता की करें तो वहां पर बंद शांतिपूर्ण तरीके से, और इधर पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। बता दें, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से यहां रोका है। ये तस्वीरें आप देखिए, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने इस बीच हिरासत में भी लिया। वेस्ट मिदनापुर से ये तस्वीरें सामने आ रही है। बंद के ऐलान के बाद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प की ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता आपको नजर आ रही हैं, जो महिला सुरक्षा कर्मियों से भिड़ रही है। ऐसे में पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को पहले तो आगे बढ़ने से रोका, जब ये नहीं माने तो कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बंद का ऐलान किया गया है। डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करते हुए कल लबन्ना मार्च छात्र संगठनों का देखा गया कोलकाता में, और आज पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग बंद में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें वेस्ट मिदनापुर से सामने आई हैं, जहां पुलिस के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। इधर बीजेपी नेता रूपा गांगुली पर कोलकाता पुलिस पर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोगों को बेरहमी से पीटा। तो ये बड़ा आरोप बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने लगाया है कोलकाता पुलिस पर कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोगों को बेरहमी से पीटा है। किसी को हिरासत में लेने से हमने नहीं रोका। बंगाल बंद को जनता का पूरा समर्थन है, ये कहना रूपा गांगुली का। तस्वीरों में आपको रूपा गांगुली नजर भी आ रही है। 6 से 8 लोग जा रहे हैं उस बस में, मतलब जनता ने माना हमारा। इसमें देखिए, देखिए 8-10 लोग एक बस में। हाँ, जनता ने माना है। मैडम, टीएमसी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एनफोर्स कर रही है बंद को। आपको क्या लग रहा है? रास्ते में मैं खड़ी हूँ, मैं किसी बस को रोका? आपको दिख रहा है मैंने किसी बस को रोका? किसी ऑटो वाला को रोका? आपने देखा मैंने किसी को एनफोर्स किया? जबरदस्ती किया? नहीं किया ना। मेरा सवाल मुझे पूछिए, पुलिस आज की तारीख में इतनी बुरी तरह बर्ताव कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वो उर्दी छोड़ के जब घर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? वो उर्दी छोड़ते हैं ना कभी तो उर्दी से अपने कपड़े में आते हैं, तब वो अपने आप को सवाल का जवाब क्या देता है? उनके मन में होता नहीं है, उनके घर पे कोई बच्चा नहीं है, माँ बहन नहीं है, उनको भी तो अपने मोहल्ले में वापस जाना पड़ता है, इलाका में वापस जाना पड़ता है। उनको शर्म नहीं आती है? तो रूपा गांगुली को आप सुन रहे थे, कोलकाता पुलिस के रवैये पर सवाल उठा रही थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हिरासत में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को ले लिया गया है। कोलकाता में बंद के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, कोलकाता से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बंद के दौरान किस तरीके से कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, और इस बीच तस्वीरें सामने आई जहां बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को भी डिटेन कर लिया गया। तो कोलकाता में बंद का हिस्सा बनी थी लॉकेट चटर्जी भी, जिस दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आइए कुमार कुंदन का जल्दी से रुख कर लेते हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार उनके साथ मौजूद है। कुंदन, बात कीजिए। देखिए, मैं अभी तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि आगे थोड़ा सुकांतो मजूमदार जो बीजेपी के यहाँ पे प्रेसिडेंट और केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, वो इस वक्त एक्स-एमपी देवश्री चौधरी के साथ प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और
ये लोग धीरे धीरे बोगाहाटी जो इलाका है उस इलाके से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से वो आगे की ओर निकल रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की एक बार और पूछने की। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है बहुत सारे लीडर को, क्या बोलेंगे? थोड़ा এখানে আপনি টার্মিনেট চাই কাইন্ডলি রিকোয়েস্ট আপনারা এখানে টার্মিনেট করুন স্যার। এটা জোড়া মন্দির মধ্যে যদি করতে না যায় You are blocking the air. You have arrested all our leaders. You are blocking the air. Why are you telling that you are करने दीजिए गाड़ी उधर We are standing there just to give the protection. And you are blocking the airport flag. Understand? अनाउंस कर दीजिए। आप announce कर लीजिए। साइड रोड इज ऑलरेडी ओपन। आप साइड में आइए। आप एक रोड को यूज करिए ना, क्या प्रॉब्लम है? सर आपने जो रिक्वेस्ट किया था पीसफुल हमने आपको मान्य कर लिया, लेकिन इसके बाद जो है सर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और आपके लोग जगह जगह पे जाके उसको ये कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं। देखिए हम रास्ते के एक तरफ से जा रहे हैं, सर प्रॉब्लम नहीं है ना, कैनॉट बी गॉन सर, देयर इज एयरपोर्ट इन फ्रंट, ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है सर, बीच से जा रहा है, एयरपोर्ट बीच से जा रहा है, पीछे से भी जा रहा है, एयरपोर्ट बीच से जा रहा है। हमने रोका, बात समझिए, हमने रोका नहीं ना किसी को। साइड चले तो पब्लिक को কথা বলছেন আমাদের সুকান্ত আর কত কোঅপারেশন চাই? আর কত কোঅপারেশন? পুলিশ তুমি চিন্তা করো, পুলিশ তুমি চিন্তা করো, পুলিশ তুমি চিন্তা করো। সুকান্ত দেখুন চুক্তিটা পুলিশ আটকাচ্ছে, সুকান্ত আপনাকে রোকা আছে। সেই যুক্তির প্রয়োজন নয়। পুলিশ যেভাবে আমাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করছে অগণতান্ত্রিক, এটা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা পুলিশের সাথে কথা বলছি, পুলিশ আমাদের কোঅপারেশন চাইছে। আমরা মানুষকে কোনোভাবে জোর জবরদস্তি করছে না, আমরা মানুষের কাছে হাত জোর করে বলছি যে আপনারা এই বন্ধকে সমর্থন করুন। মানুষ সমর্থন করছে, বাসগুলো ফাঁকা ফাঁকা যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই সময় কলকাতার বাসে ওঠা যায় না, সেই বাসে এখন ভিড় নেই। তাও যদি পুলিশ দেয়াল লিখন বুঝতে না পারে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি দেয়াল লিখন বুঝতে না পারে, তাহলে এটা আমার মনে হয় তাদের দুর্বলতা এবং মূর্খতা। अभी पुलिस क्या बोल रहा है? पुलिस आप लोगों को अलाउ क्यों नहीं कर रहा है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अलाउ नहीं। अभी क्या करेंगे आप लोग का? अभी क्या करेंगे? तो आज बंद सफल है, आज बंद सफल है, बंद पूरी तरीके से एकदम सुकांत मजूमदार के साथ पुलिस का बातचीत हो रहा है। पुलिस की तरफ से उनको रोका गया है और इसके बाद सुकांत मजूमदार के साथ उनका बातचीत बंद सफल है, बंद पूरी तरीके से एकदम सुकांत मजूमदार के साथ पुलिस का बातचीत हो रहा है। पुलिस की तरफ से उनको रोका गया है और इसके बाद सुकांत मजूमदार के साथ बातचीत भी हुआ और এখন পুলিশ আমাকে हमारे सहयोगी जहां मौजूद है इस वक्त, वहां से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस के अधिकारियों ने रोका हुआ है और बातचीत इस वक्त चल रही है। सुकांत मजूमदार सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। पुलिस यहाँ पर पुलिस के गलत रवैये को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कुंदन, इस वक्त क्या चल रहा है? क्या पुलिस आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या डिमांड कर रहे हैं पुलिस वाले, क्या बात कर रहे हैं आपसे? पुलिस जाने नहीं देंगे, हम जाएंगे। फिलहाल इसी जगह पे हम अटक के हैं, हम जाएंगे। हमारा अध्यक्ष जी अभी हमारा कार्यकर्ता को एड्रेस करेंगे। इजाजत नहीं दे रही है, पुलिस के साथ हम बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जनता को हम आवेदन करें। बंद तो ऐसे ही सफल है, आप देख रहे हैं बसेस चला रहे हैं, लेकिन बसेस में लोग नहीं है। इस समय कलकत्ता के बसेस में भरा वाला लोग होता है, एक पैसेंजर, 2 पैसेंजर बस में, 3 पैसेंजर बस में जा रहे हैं। तो जनता इस बंद को सफल करने के लिए उतर चुकी है, बंद सफल हो चुका है। फिर भी पुलिस ममता बनर्जी
करने में लगी हुई है। 2 पैसेंजर बस में 3 पैसेंजर बस में जा रहा है। तो जनता इस बंद को सफल करने के लिए उतर चुकी है, बंद सफल हो चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता से सामने आ रही है, जहां पर सुकांत मजुमदार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस जोर जबरदस्ती कर रही है, हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। उसी बीच पुलिस अधिकारी जो वहां पर मौजूद हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कह रहे हैं कि आपके लोग भड़का रहे हैं। तो सुकांता मजुमदार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बंद को सफल बता रहे सुकांता मजुमदार। आइए रविशंकर दत्ता का रुख कर लेते हैं। रविशंकर, कोलकाता से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर सुकांता मजुमदार कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो बंद बुलाया वो सफल हुआ है। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग तो की जा रही है, पुलिस के रवैये पर भी तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से ये मांग कल से किया जा रहा था। कल का जो नवान्न अभियान था वो भी सक्सेसफुल रहा है और आज बंद जो है वो भी सक्सेसफुल है। हालांकि ये सच है कि जिला के तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का झड़प हुई है, लेकिन कोलकाता के अगर हिस्से में देखेंगे, स्पेशली साउथ कोलकाता जो कि तृणमूल कांग्रेस का घर माना जाता है, वहाँ पे बंद का कोई असर ऐसे दिख नहीं रहा है। हालांकि गाड़ी ज़रूर कम है, लेकिन नॉर्थ कोलकाता में कुछ कम है और बागुइयाटी इलाके में जहाँ पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कुमार कुंदन जी है वहाँ पे ज़रूर बीजेपी के जो नेता नेत्री है और वहाँ पे जितने बीजेपी के नेता हैं, सुकांता मजुमदार है, केंद्रीय मंत्री है, स्टेट प्रेसिडेंट है, वो लोग वहाँ पे गिरफ्तार हो रहे हैं, उनको वहाँ पे रोका जा रहा है। लेकिन जिस अंश में मैं हूँ, यहाँ पे आज तृणमूल कांग्रेस का रैली है, जो कि छात्र परिषद तृणमूल कांग्रेस का आज प्रतिष्ठा दिवस है 28 अगस्त, और आप यहाँ पे आवाज़ सुन सकते हैं कि उनका रैली यहाँ पे चल रही है। अभिषेक बनर्जी पहुँच चुके हैं, ममता बनर्जी पहुँच चुके हैं। वो आखिर में दो जो स्पीकर होंगे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी होंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पे आप देखिए लोग बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सारे लोग, और पुलिस यहाँ पे पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करके रखा है जगह को। ये रेड रोड का एक हिस्सा है, मेयो रोड का हिस्सा है, जहाँ पे रैली चल रही है। यहाँ पे रविशंकर बता रहे हैं कि जो भी टीएमसी का गढ़ है वहाँ पर बंद का असर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन देखिए तस्वीरें कोलकाता से हम आपको दिखा रहे हैं। कुमार कुंदन जहाँ मौजूद है वहाँ से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कुंदन, इस वक्त वहाँ क्या कुछ चल रहा है, सुकांता मजुमदार क्या कुछ कह रहे हैं, आप बता पाएंगे क्या? देखिए प्रतिमा, पुलिस यहाँ पे कोलकाता पुलिस ने सुकांतो मजुमदार के साथ जाके बातचीत की और उनको समझाने बुझाने की कोशिश की कि ये जो जगह है इसमें किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट की कोई इजाज़त नहीं है और आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और ये सड़क जाम कर रहे हैं, ये सड़क जाम करना ठीक नहीं है। उसके बाद से जो है कोलकाता पुलिस और सुकांतो मजुमदार के बीच कुछ तीखी बहस हुई। बहस इस बात को लेकर हुई कि उनका कहना था कि मैं शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहा हूं, इसका कोई लेना देना नहीं है पूरे मामले से और हमें प्रोटेस्ट करने दिया जाए। लेकिन कोलकाता पुलिस ने उनको एक बार समझाने की कोशिश की है और मुझे ऐसा लगता है कि अब उनका डिटेंशन होने वाला है, उनको डिटेन किया जाने वाला है। और आपको मैं बताऊं कि इस जगह पे जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रही होगी, उस तस्वीरों में यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग अब डिटेन, पुलिस जो है वो जा रही है सुकांतो मजुमदार को डिटेन करने के लिए और पुलिस ने उनको समझाने बुझाने और तमाम तरह की चीज़ों को कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस है प्रतिमा, और उतनी ही संख्या में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं। तो निश्चित रूप से टसल जो है वो इन दोनों के बीच है और यहाँ पे अब देखिए धीरे धीरे यह मामला, सीधे तस्वीरें में देखिए यहीं पे वो धरने पे बैठ रहे हैं
और उनका कहना है कि मैं किसी भी सूरत पे अपनी यहाँ पे जो कर रहा हूँ वो नहीं छोड़ूंगा और यहाँ पे अपनी बात रखूंगा। जी। किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे? ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस नहीं करने दे रही है आप लोगों को? ना, हम लोग का हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि यहीं आप बंद कर दीजिए, बाद में हम लोग दूसरा जगह जाएंगे। तो हम लोग का ऑर्डर आया है, इसलिए यहाँ बंद कर दिए। तो यहाँ पे आप लोग हैं। हाँ। तो अब जो मुझे समझ में आ रहा है, पुलिस पहुंच चुकी है उनके पास और पुलिस उनको डिटेन कर रही है। जो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है और बार बार वो वहीं पे बैठने की बात कर रहे हैं, वहीं पे डिमांड कर रहे हैं कि मैं यहीं पे बैठ के प्रोटेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन पुलिस नहीं सुन रही है। पुलिस का कहना है कि आपको इजाज़त नहीं है, इसलिए आपको अपना प्रोटेस्ट यहीं पे बंद करना पड़ेगा और आपको डिटेन किया जा रहा है। तो अब जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इस तस्वीर में आप देखिए कि सुकांतो मजुमदार हैं, दबोश्रू चौधरी हैं और इसके साथ ही कोलकाता दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के और भी कई सारे नेता हैं जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरे कोलकाता में प्रोटेस्ट है और ये देखिए पुलिस अब धीरे धीरे उनके तक पहुँचती हुई, पुलिस उनको डिटेन करने की प्रक्रिया में है। पुलिस उनको समझा रही है, बुझा रही है और धीरे से लेके निकल रही है। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, इसमें पुलिस उनको डिटेन करते हुए नज़र आ रही है, पुलिस उनको लेके जा रही है और पुलिस अब धीरे से यहाँ से जितने भी नेता हैं उन नेताओं को जो है वो डिटेन कर रही है और डिटेन करने के बाद यहाँ से निकल रही है। तो ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है कोलकाता से, उसमें आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से पुलिस ने पहले समझाया बुझाया, समझाने बुझाने के बाद जब बात नहीं बनी तो उसके बाद पुलिस ने उन्हें डिटेन करने की कार्रवाई की है और अब ये प्रोटेस्ट एक तरीके से खत्म होता हुआ दिख रहा है क्योंकि पुलिस ने इनको अब डिटेन कर लिया है। जी, तो बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन और रविशंकर दत्ता, ये तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बंद का ऐलान किया और उसका असर सड़कों पर नजर भी आ रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में भी लिया। गुजरात में कुदरत ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से कई इलाके या तो बाढ़ की चपेट में है या फिर पानी में समा गए हैं। आपको बता दें कि सड़कों पर इस वक्त सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ नदियों की बात करें तो नदियां उफान पर है और बादल का विद्रोह है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। एक एक तस्वीर गुजरात से जो सामने आ रही है वो आपके सामने हम रखेंगे। बता दें कि लगातार हो रही बारिश का असर कुछ इस तरीके का है कि वहां पर स्कूल और कॉलेजेस को बंद करना पड़ा है। 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। मोरबी के मच्छू बांध के गेट खोलने पड़ गए हैं। राजकोट, बड़ोदरा, जामनगर, नादियाड और सूरत हर जगह हालात खराब हैं। मौसम विभाग ने आज और कल यानी गुरुवार को गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में बेहद भारी बारिश का अनुमान भी जताया है, इसलिए 2 दिनों का रेड अलर्ट इसी के मद्देनजर जारी कर दिया गया। और इस बीच आपको बड़ी खबर भी बता दें, गुजरात में बारिश बाढ़ से 15 मौतें हो चुकी हैं अब तक। बता दें सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन तक रेड अलर्ट जारी किया गया। हालात को देखते हुए गुजरात के 8 जिलों में स्कूल कॉलेजेस को बंद करना पड़ा है। गुजरात के 6 जिलों में सेना को हालात पर काबू पाने के लिए तैनात किया गया है। 23,000 लोगों का इस दौरान रेस्क्यू भी किया गया, उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। आइए आपको गुजरात के कच्छ की तस्वीर दिखाते हैं। कैसे लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है, हर तरफ सैलाब का तांडव नजर आ रहा है। ये तस्वीर कच्छ हाईवे की है जहां सैलाब के बीच में कार फंस गई। कार चला रहे शख्स ने कार के ऊपर चढ़कर किसी तरीके से अपनी जान बचाई, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बेहद डरावनी ये तस्वीरें कच्छ से सामने आई हैं जहां तेज सैलाब के बीच एक गाड़ी फंस गई। जो कार सवार है किसी तरीके से वो कार की छत पर चढ़ गया और फिर उसकी जान बच सकी। इधर गुजरात के राजकोट में भी सैलाब का तांडव है। आज अजी नदी का रौद्र रूप सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। नदी के तेज बहाव में मंदिरों को भी अपनी चपेट पे ले लिया है। लगातार अजी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद शहरों में हर तरफ बाढ़ का मंजर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, मंदिर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। बाढ़ के पानी में सब कुछ बहता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हैं, किस तरीके से बाढ़ का पानी यहाँ दाखिल हो गया। ये मंदिर आप देखिए, अजी डैम से दरअसल पानी छोड़े जाने के बाद मंदिर भी इसके तेज बहाव में नजर आ रहा है। मंदिर को भी तेज बहाव ने अपनी चपेट में ले लिया है।
अगली तस्वीर आपके सामने गुजरात के राजकोट की है, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। लोगों को रस्सियों के सहारे यहां रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है और इससे प्रभावित लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिश करते हुए आपदा प्रबंधन की टीमों को आप देख सकते हैं। रस्सियों के सहारे इन लोगों को तेज बहाव के बीच निकालने की कोशिश की जा रही है। बड़ी तादाद में यहां से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो खुद इन इलाकों से बाहर नहीं निकल सकते थे। ऐसे में आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और इन लोगों की मदद की। अब आप राजकोट के ही जंगलेश्वर इलाके की तस्वीर देखिए। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। बाढ़ के पानी में मकान, दुकान सब कुछ डूब चुका है। रिहायशी इलाकों की ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों के घर, दुकान, मकान सब कुछ इस वक्त पानी में समाये हुए नजर आ रहे हैं। इधर गुजरात के वडोदरा में भी सैलाब का कहर है। सड़कें, घर, दुकान सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं। पूरा शहर सैलाब की जद में है। कई कॉलोनियां इस दौरान डूब चुकी हैं। घरों में पानी भरा हुआ है। सैलाब से बचने के लिए लोग घरों की छतों का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। वडोदरा से आई ये तस्वीरें आप देखिए। और इधर वडोदरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जिन इलाकों में पानी भर चुका है वहां से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिश करते हुए इन जवानों को आप देख सकते हैं। सेना की मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और किस तरीके से इन्हें प्रभावित इलाकों से निकाला जा रहा है ये आप देखिए। बोट पर इन लोगों को बिठाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि जिन इलाकों में ये रहते थे वो पूरी तरीके से पानी में समा चुके। और अब आपको वडोदरा की ही एक और तस्वीर हम दिखाते हैं, कैसे सैलाब के बीच फंसी जिंदगी को भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा। रास्ते बंद, जाने आपको बता दें यहाँ पर हालात इस तरीके के हो गए हैं कि रास्ते बंद हो गए। फिर जान बचाने के लिए एयरलिफ्ट ही एकमात्र जरिया यहाँ बचा। ऐसे में सेना का देवदूत बनकर पहुंचा ये हेलीकॉप्टर और किस तरीके से यहाँ मौजूद फंसे लोगों को बचाया गया ये देखिए। देखो सो कारण जे बी स्थितिમાં છે અમને ખબર પડશે ત્યાંથી પછી એ કરશે। तस्वीरें गुजरात के जामनगर से भी सामने आई है, जहां आसमानी आफत का कहर नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश से हर तरफ बाढ़ का मंजर है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे जामनगर में बनी पुलिस चौकी सैलाब में बह गई है। सड़क पर खड़ी कार भी पानी में डूबी नजर आई। तो पुलिस चौकी भी किस तरीके से बहती हुई नजर आ रही है। जामनगर से ये तस्वीरें आई हैं, हर किसी को हैरान कर रही हैं। बाढ़ और बारिश का कहर इन इलाकों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब आपको जामनगर की ही दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जहां सैलाब के बीच में फंसे युवक को हेलीकॉप्टर से किस तरीके से रेस्क्यू किया गया ये देखिए। खंबे पर एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए मौजूद था। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया इस शख्स को बचाने के लिए, क्योंकि आसपास सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बच निकलने का एकमात्र रास्ता एयरलिफ्ट ही था। ऐसे में इस शख्स को एयरलिफ्ट किया गया। अब आपके सामने हम दो तस्वीरें रख रहे हैं। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये युवक खंबे के सहारे सैलाब के बीच में फंसा हुआ है। इसके बाद राहत और बचाव कार्य में लगी टीमें हेलीकॉप्टर की मदद से इस युवक को रेस्क्यू करती है। अब आपको गुजरात के महिसागर जिले में बने कडाना डैम की तस्वीर दिखाते हैं, जो लगातार हो रही बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो रहा है। डैम के पानी को मही नदी में छोड़ा गया है, जिससे किनारे पर बसे गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए महिसागर से सामने आई हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण डैम ओवरफ्लो हो रहा है। डैम के पानी को मही नदी में छोड़ा गया है और नदी किनारे बने हुए गांव जो हैं, जो बसे हुए गांव हैं, सबसे ज्यादा खतरा ऐसे में उन पर मंडरा रहा है।
अब आपको गुजरात के नाडियाड की तस्वीरें भी दिखाते हैं, कैसे सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। घर डूबे हुए हैं, दुकानों में पानी भर चुका है। लोग अपनी चीजों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश करते हुए इस दौरान दिखे। ये देखिए किस तरीके से एक रेहड़ी पर अपना सामान लादकर बुजुर्ग महिलाओं को आप यहां से निकलते हुए देख रहे हैं। जो कुछ हाथ लगा उसे लेकर लोग सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि घर हो, मकान हो, दुकान हो, सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं। तो गुजरात में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, मोरबी के मच्छू बांध के गेट भी खोलने पड़े हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में पानी ही पानी भर गया है। घर डूब गए हैं, सड़कों पर पानी आ चुका है, जिसकी वजह से कई वाहन पानी में डूबे हुए नजर आ रहे। लगातार हो रही बारिश, सड़कों पर जमा पानी की वजह से लंबा जाम भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, पानी में डूबे हुए घर और इससे प्रभावित जिंदगियां। गुजरात के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच गुजरात के सूरत की तस्वीर भी आप देखिए, किस तरीके से यहाँ सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। इसकी वजह से वहां रह रहे लोग प्रभावित हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, पानी का तेज बहाव यहाँ पर है और इसी के बीच से गुजरने को लोग मजबूर हैं। बाइक सवार लोगों को आप देख रहे हैं किस तरीके से रिस्क ले रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में तेज बहाव के बीच गुजरने को मजबूर लोगों को देख सकते हैं। तस्वीरें सूरत की। और अब गुजरात के सुरेंद्रनगर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, कैसे लगातार हो रही बारिश की वजह से चोटीला तालुका में बना पुल जमींदोज हो गया। यह हादसा सरगम के पास हुआ है, जहां अचानक ये पुल ढह गया। आसपास मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। अचानक तेज बारिश के बाद ये पुल ढह गया। तस्वीरें गुजरात के सुरेंद्रनगर से सामने आई। बारिश की वजह से चोटीला तालुका में बना ये पुल किस तरीके से जमींदोज हो गया, ये सब कुछ तस्वीरों में कैद हुआ है। अब आपको गुजरात के भरूच की तस्वीर दिखाते हैं, जहां तेज बारिश के बाद मगरमच्छ गांव में दाखिल हो गया। इसके बाद गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद बिजली के खंभे में से बांध दिया। खबर नहीं पहले तो रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बाढ़ का पानी गांव में घुस रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं गुजरात के भरूच से सामने आई है, जहां रिहायशी इलाके में तेज बारिश के बाद मगरमच्छ घुस आया। इसके बाद गांव वालों ने ही कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ा और बिजली के खंभे से बांध दिया। अब तस्वीरें आपके सामने अहमदाबाद की होंगी, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद पानी रेलवे ट्रैक पर भी भरा आया है। देखिए किस तरीके से रेलवे ट्रैक जलमग्न नजर आ रहा है। ट्रेनें यहां पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। रेलवे ट्रैक्स को देख पाना मुश्किल हो गया है, इतना ज्यादा पानी इस इलाके में देखा जा रहा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद से सामने आई। इधर गुजरात के गोंडल की तस्वीर आपके सामने, जहां बारिश का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से लोग एक किनारे पर फंसे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से लोग सड़क पार नहीं कर पा रहे हैं। ये गोंडल से आ रही तस्वीरें हैं। गुजरात में अलग अलग इलाकों में कुछ इसी तरीके से बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। हालात को देखते हुए लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील की जा रही है। गुजरात में हालात को देखते हुए स्कूल और कॉलेजेस को बंद तक करना पड़ा। गोंडल की ये तस्वीरें इस बीच आपके सामने। सड़क के उस पार आप देख सकते हैं, लोग तो वहां मौजूद ही है, लेकिन पीछे तस्वीरों में एक एम्बुलेंस भी नजर आ रही है। तेज बहाव के कारण एम्बुलेंस भी इस पार आने की हिमाकत नहीं कर पा रही। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है। बाढ़ के हालात का जायजा इस दौरान उन्होंने लिया। राहत और बचाव के कार्यों की जानकारी गुजरात के मुख्यमंत्री से उन्होंने ली है। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी इस बीच उनकी ओर से दिलाया गया है। हमने आपको बताया गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करना पड़ा है। वहां पर जिस तरीके के हालात बने, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने
गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है और बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। आइए अब आपको यूपी के बलिया की तस्वीर दिखाते हैं, जहां महज 3 सेकंड में एक मकान नदी में समा गया। आपके सामने वो तस्वीरें, ये देखिए, हर तरफ आपको बाढ़ नजर आ रही है और बीच में ये मकान खड़ा है जो अचानक नदी में समा गया। आसपास लोग मौजूद थे जिनमें चीख पुकार मच गई। महज 3 सेकंड के अंदर ये पूरा मकान जमींदोज हो गया। की जय हो, बहुत विधावत जाता है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया से ये तस्वीरें सामने आई है। महज 3 सेकंड में एक मकान नदी में किस तरीके से समा गया, ये आप देख सकते हैं। हर तरफ बाढ़ का पानी है और बीच में ये मकान था जो अचानक भरभरा कर गिर गया। बहुत विधावत जाता है। अब आपको कर्नाटक के कलबुर्गी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सोना बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे को देखते हुए बैराज से 1,05,000 क्यूसेक पानी भीमा नदी में छोड़ा गया है। ये तस्वीरें आप देखिए कर्नाटक के कलबुर्गी के हालात किस तरीके के हैं, जहां सोना बैराज को लगातार बढ़ते जलस्तर के बाद यहां से पानी छोड़ा गया है। बैराज से 1,05,000 क्यूसेक पानी भीमा नदी में छोड़ा गया। अक्सर आपने देखा होगा कि सेल्फी के चक्कर में कई लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, फिर भी ऐसी घटनाओं से लोग जागरूक नहीं हो रहे। ऐसा एक मामला पटना से सामने आया है, जहां महात्मा गांधी सेतु पर सेल्फी लेने के दौरान एक युवती गंगा नदी में गिर गई। गनीमत रही कि पास मौजूद एसएसपी जवानों ने समय रहते हुए इस युवती को बचा लिया। लड़की को इलाज के लिए एनएमसीएच अस्पताल इसके बाद भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि नालंदा की रहने वाली नीतू कुमारी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिकल देने पटना आई। सेल्फी के चक्कर में किस तरीके से गंगा नदी में वो गिर गई, इसकी तस्वीरें सामने। पकड़िए उसको। और इस बीच मध्य प्रदेश से खबर सामने आ रही है, जहां सतना का वीडियो एक तेजी से वायरल हो रहा है। गायों को उफनती नदी में धकेलने का दावा किया गया है। नदी में 1 दर्जन से ज्यादा गायों को धकेला गया है। जान बचाने के लिए तड़पती दिखाई दी है गाय। नदी में बहने वाली गायों को हालांकि बचा लिया गया है। राहत की एक बात यह है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए मध्य प्रदेश के सतना से सामने आई। नदी के तेज बहाव में 1 दर्जन से ज्यादा गायों को धकेलने का दावा किया जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्हें धकेला गया है और ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। 1 दर्जन से ज्यादा गायों को धकेला गया है और जान बचाने के लिए किस तरीके से ये तड़पती हुई नजर आई, ये सब कुछ तस्वीरों में कैद हुआ। हालांकि नदी में बहने वाली गायों को बचा लिया गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना से सामने आई हैं, जहां नदी के तेज बहाव में गायों को बहता हुआ देखा गया है। वीडियो बनाने वाला शख्स जो है उसकी तरफ से ही दावा किया जा रहा है कि इन गायों को धकेला गया। तेज बहाव में किस तरीके से ये गाय बहती हुई नजर आ रही है, आप देखिए। खुद को बचाने की कोशिश करते हुए इन गायों को देखा जा सकता है, तड़पते हुए इन्हें देखा जा सकता है। गनीमत ये रही है कि इन्हें बचा लिया गया। अब आपको बताते हैं वायरल वीडियो से जुड़ी अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है वो क्या है। ये देखिए, उफनती नदी में बहती दिखी दर्जनों गाय, ये जानकारी सामने आ रही है। घटना सतना मध्य प्रदेश की बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में गायों के साथ क्रूरता को लेकर इसके बाद सवाल उठने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि गायों को नदी में जानबूझकर धकेला गया है। कब की घटना है? मंगलवार का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। ऐसे में एक एक डिटेल इसकी आपके सामने हम रख रहे हैं और जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी, क्या मध्य प्रदेश में गायों के साथ क्रूरता हो रही है? क्योंकि वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से उफनती नदी में ये गाय जिंदगी बचाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही। तो वायरल वीडियो में किए गए दावे की पड़ताल अब पुलिस की ओर से की जा रही है, लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि उफनती नदी में गायों के तड़पने की वजह जो भी हो, यह तस्वीर बेहद दर्दनाक है। इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। योगी सरकार ने बनाई डिजिटल मीडिया पॉलिसी। सरकारी योजनाओं का सोशल मीडिया पर प्रचार होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इन्फ्लुएंसर्स के जरिए सोशल मीडिया पर योजना प्रचार की जानकारी मिल रही है। इन्फ्लुएंसर्स को प्रति महीने 2 से 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां योगी सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनाई है। सरकारी योजनाओं का सोशल मीडिया पर अब प्रचार होगा। इसके लिए इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इन्फ्लुएंसर्स के जरिए सोशल मीडिया पर योजनाओं का प्रचार किया जाएगा और इसके लिए इन्फ्लुएंसर्स को प्रति महीने 2 से 8 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। तो योगी सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी की एक डिटेल आपके सामने रख दें। सोशल मीडिया पर योजनाओं के प्रचार को लेकर ये पॉलिसी तैयार की गई है। इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाएगा बाकायदा। इसके लिए जो जानकारी मिल रही है, फॉलोअर्स के हिसाब से चुनाव होगा इन्फ्लुएंसर्स का। इसके अलावा जो डिटेल सामने आ रही है, इन्फ्लुएंसर्स सरकार का प्रचार करेंगे, उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। सूचना विभाग में इन्फ्लुएंसर रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। इसके अलावा अभद्र अश्लील कंटेंट पर एक्शन होगा, ये भी तय किया गया है। साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर की 4 श्रेणी बनाई गई है। डिजिटल मीडिया पॉलिसी के अनुसार एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को 2 से 5 लाख रुपए प्रति महीना देने का इसमें प्रावधान है। यूट्यूब शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के लिए 4 से 8 लाख रुपए प्रति महीने का प्रावधान है। तो योगी सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी को लेकर जो डिटेल सामने आ रही है, उसे और विस्तार से समझने के लिए रुख करना चाहूंगी अपने सहयोगी पंकज झा का। पंकज, और क्या कुछ इस डिजिटल मीडिया पॉलिसी में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और क्या कुछ ऐलान किया जा रहा है? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जबकि योगी आदित्यनाथ पिछले 9 साल से यूपी के मुख्यमंत्री। अभी हाल के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और हार की समीक्षा में ये बात सामने आई कि सोशल मीडिया में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा और सरकार का प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं हुआ। उसके बाद ये सोशल मीडिया पॉलिसी आई। उससे पहले कई राज्यों के सोशल मीडिया पॉलिसी, खासतौर से राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सबका अध्ययन किया गया। उसके बाद ये तय हुआ है कि जो सरकार के कामकाज का प्रसार प्रसार सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेहतर तरीके से, वो चाहे इंस्टा हो, यूट्यूब हो, जो एक्स है, या फिर रील्स बनाने की बात हो इंस्टा पर, इन सारी चीजों के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। और उसमें कहा गया कि इन्फ्लुएंसर्स अपना सूचना विभाग में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और फॉलोअर्स उनकी जो होंगी, उनकी जो रीच होगी, उस हिसाब से उनको हर महीने पैसा मिला करेगा। इसके लिए उन सबको अपने के रजिस्टर कराना पड़ेगा। और उसमें ये भी बात है कि अगर रजिस्टर कराने के बाद इन लोगों ने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की या कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, ये सारी चीजें हुई, राष्ट्र विरोधी कंटेंट हुआ, तो फिर उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए इस तरीके से डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनाई गई है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है कि खराब प्रदर्शन की वजह से क्या ये नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज झा आपका। और इस बीच जासूसी को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा आरोप। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की जासूसी की गई, ये बड़ी बात कही गई है हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से। कोलकाता से झारखंड पुलिस के 2 एसआई चंपाई के पीछे लगाए गए, दिल्ली के ताज होटल से पकड़े गए हैं। ये भी हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा गया है। दोनों सब इंस्पेक्टर अभी दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में बंद हैं। चंपाई को ट्रैक करने का आदेश मिला था, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, जरा सुनिए। दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे, दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को चंपाई सोरेन जी का जो साथी थे, दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया, साथ में चंपाई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये 2 व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए।
तो बड़ा आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा का कि झारखंड पुलिस की 2 एसआई ने चंपाई सोरेन की जासूसी की। यूपी को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। 31 अगस्त को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ टू लखनऊ वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। मेरठ से रोजाना सुबह 6:35 पर रवाना होगी वंदे भारत।